नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2 मई को चुनाव के नतीजे आने हैं इन 5 राज्यों में, लेकिन सबकी नजरें पश्चिम बंगाल पर है। पश्चिम बंगाल जहां 8 चरणों में चुनाव होने हैं, 8 चरणों में वोटिंग होगी। सियासी सरगर्मी पश्चिम बंगाल की वैसे ही पिछले कई दिनों से बढ़ी हुई है। जहां एक तरफ परिवर्तन रथ यात्रा निकल रही है तो दूसरी तरफ स्कूटी में दीदी नजर आती है। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव और 2 मई को चुनाव नतीजों का ऐलान होगा। लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में होगा परिवर्तन, यही सबसे बड़ा सवाल है। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त गरमाई हुई है और हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जुड़ रहे हैं। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रिपब्लिक भारत पर। 8 चरणों में चुनाव है और जैसा मैंने कहा, इन 8 चरणों में परिवर्तन सुनिश्चित है। कैलाश जी, परिवर्तन तो निश्चित है, जनता ने तय कर लिया और हमारा प्रयास भी यही है कि परिवर्तन होना चाहिए। इन 8 चरणों में चुनाव के ऐलान आज हुआ है पश्चिम बंगाल में, लेकिन जो सरगर्मी है वो तेज है। पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री गए, गृह मंत्री जी जा रहे हैं, जेपी नड्डा जी की रैलियां हो रही हैं, आप स्वयं वहां पर मौजूद रहते हैं। ऐसा लग रहा है पूरा बीजेपी का एक कुनबा वहां पर तैयार हो चुका है घर बसाने के लिए। घर बसाना तो नहीं, बाकी वहाँ के घर में शांति हो, वहाँ के घरों में विकास हो, के लिए हम लोग वहाँ पर अभी थोड़े दिनों के लिए जरूर जा रहे हैं। पर वहाँ परिवर्तन हो जाएगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और वहाँ के हर घर में शांति होगी, हर घर के अंदर विकास होगा। ये हमारा सपना है। एक बात बताइए कैलाश जी, आप तो वहां पर बहुत समय से ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े रहे हैं। जो एक सियासी पृष्ठभूमि पश्चिम बंगाल की रही, लेफ्ट के बाद लगता था कोई आ नहीं सकता, फिर ममता दीदी आई, फिर ऐसा लगा ममता दीदी को कोई अपदस्थ नहीं कर सकता। अब क्या लग रहा है, ममता दीदी का कार्यकाल इस बार उस पर ब्रेक लगेगा? एक बंगाल में बहुत जोर से एक नारा चल रहा है कि ममता जी जाची और बीजेपी आची, दीदी जाची मोदी आची। मतलब ममता जा रही है तो ये मोदी जी की सरकार बन रही है, वहां पर ये एक नारा चल रहा है बहुत जोरदार। अब कैलाश जी, प्रधानमंत्री जब गए पश्चिम बंगाल तो उन्होंने कहा कि किस तरह से रोजगार युक्त बनाना है पश्चिम बंगाल को और किस तरह से जो कट मनी का जो एक पूरा एक जिस पर बार बार बात होती है पश्चिम बंगाल में, एक कट मनी का एक पूरा उद्योग है, उसे खत्म करना है। कि जो आम पश्चिम बंगाल का निवासी है उसके लिए ये दोनों मुद्दे कितने महत्वपूर्ण हैं कैलाश जी? बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आम आदमी को प्रभावित कर रहा है ये, क्योंकि टोलाबाजी से हर व्यक्ति परेशान है। कमीशनबाजी और विशेषकर जो सिंडिकेट राज है, जो गुंडागिर्दी है, महिलाएं आराम से निकल नहीं सकती और पुलिस और एक तरीके से गुंडों का नेक्सस वहां पर काम कर रहा है और आम आदमी बहुत परेशान है और मैं समझता हूँ लोग इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल जी कैलाश जी, पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होने हैं और इस बार हम जिस तरह से सियासी सरगर्मी हमने देखी, कल ममता दीदी स्कूटी पर बैठी नजर आई। सबसे पहले तो उन्होंने एक तरह से जो एक सियासी एक व्यंग भी कसा है और उसका सीधा सीधा असर क्या आपको लगता है आपकी पार्टी या फिर वहां पर चुनावी माहौल पर होगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, अब ऐसा है कि मुझे लगता है कि लोग नाटक समझ गए हैं। अब नाटक बहुत ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि 10 वर्ष से ममता जी नाटक ही कर रही है वहां पर। अब देखिए कितनी सादगी उनका रहन सहन है, सफेद साड़ी पहनती है, स्लीपर में जाती है, पर उनके भतीजे किस प्रकार माफियाओं को संरक्षण देकर करोड़ों रुपए का व्यारा नारे कर रहे हैं, ये भी सीबीआई ने जांच के दौरान बहुत स्पष्ट कर दिया है। उनके परिवार के लोगों के खाते लंदन में निकल रहे हैं, उनके परिवार के लोगों के खाते थाईलैंड में निकल रहे हैं, सिंगापुर में निकल रहे हैं। तो जिस तरीके से कोल माफिया, ड्रग माफिया, उन लोगों को संरक्षण है और सिंडिकेट राज जिस तरीके से आम आदमी के जीवन को प्रभावित करता है, उससे लोग परेशान हो गए और इसलिए अब नौटंकी नहीं चलेगी, अब लोगों को परिणाम चाहिए। जी, अभी मैंने आपसे पूछा कैलाश जी कि क्या इस बार सियासी घर बसने वाला है, तो घर बसा नहीं, ये सवाल उठाने वाले पहले आ गए हैं। अब सीताराम येचुरी सवाल उठा रहे हैं 8 चरणों में चुनाव क्यों, इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं?
सब चाहते हैं शांतिपूर्ण चुनाव हो, सब चाहते हैं कि वहाँ पर गुंडागिर्दी नहीं हो, और मैं समझता हूँ कि उनके दल के लोगों ने वहाँ पर कहा है कि चुनाव बहुत निष्पक्ष होना चाहिए, निडरता के साथ होना चाहिए, लोग निर्भीक होकर मतदान कर सकें, ऐसा वातावरण बनना चाहिए। तो मैं समझता हूँ चुनाव आयोग ने अपनी अनुकूलता के अनुसार 8 चरण रखे, क्योंकि आखिर सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉयड करना, उसमें समय तो लगता है। जी, अब 8 चरण में चुनाव होंगे, आप लोगों ने नारा दिया अब की बार 200 पार, लेकिन इन चुनावों में आप तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहे हैं कैलाश जी, आपको लग रहा है कि एक जो परिवर्तन की बात आप लोग करते हैं वो आपको जमीनी तौर पर नजर आ रहा है? ममता दीदी को लोग क्यों चाह रहे हैं? आप क्यों कहेंगे कि ममता दीदी को लोग नहीं चाह रहे पश्चिम बंगाल में वापसी हो? आपने देखा होगा ना मोदी जी की सभा देखी होगी, अमित भाई की सभा देखी होगी, नड्डा जी की सभा देखी होगी, हमारी परिवर्तन यात्रा को आपने दिखाया किस तरीके से लोग घर से निकलकर आरती उतार रहे हैं परिवर्तन रथ की। तो ये जन सैलाब जो भारतीय जनता पार्टी की किसी भी कार्यकर्ता के पीछे दौड़ रहा है, इसका मतलब है कि लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आए सरकार में और दीदी को विदा करे। जी कैलाश जी, आप इस उम्मीद में हैं, 8 चरणों में चुनाव है और उसके बाद 2 मई को आपके जो ये पूरा इम्तिहान है उसकी रिपोर्ट कार्ड आएगी। उस रिपोर्ट कार्ड के लिए मैं आपको पहले से शुभकामनाएं दे दूं। हालांकि मेहनत अभी बहुत होगी 8 चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए कैलाश जी। तो 8 चरणों में चुनाव पश्चिम बंगाल में होने वाले कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और सबसे अहम बात यह है कि पश्चिम बंगाल के साथ 4 और राज्यों में चुनाव होने हैं। यानी यहां पर किस तरह सियासी भविष्य बदलेगा। असम में पहले से बीजेपी है, क्या एक बार फिर वहां पर अपना स्थायित्व बना पाएगी? वहीं पुडुचेरी में आपने देखा किस तरह से सरकार खिसक गई कांग्रेस के हाथ से, वहां क्या होगा? तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी, तमिलनाडु में क्या बीजेपी अपने लिए दक्षिण के द्वार खोल पाएगी? बड़ा एक लिटमस टेस्ट होगा बीजेपी के लिए भी, क्योंकि वहां पर जो सियासी सरगर्मियां तेज है। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ रहे हैं। राजीव जेटली जी को मैं देख पा रही हूं, बीजेपी के प्रवक्ता नेता है, AK मिश्रा जी हमारे साथ हैं। लेकिन मैं पहले जा रही हूं, मेरी 2 सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर है। बंगाल से, कोलकाता से सृष्टि मेरे साथ जुड़ रही है, सलोनी है, माफ कीजिएगा बरखा हमारे साथ जुड़ रही है चुनाव आयोग से। सबसे पहले मैं सृष्टि आपके पास आ रही हूं, क्योंकि कोलकाता पर, पश्चिम बंगाल पर सबकी नजरें हैं। वहां पर परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? ये 8 चरण बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल जाहिर तौर पर सुचारिता, ये 8 चरण बेहद महत्वपूर्ण है। 27 मार्च से लेकर 29 अप्रैल तक का समय अग्नि परीक्षा का समय है, और 2 तारीख को जैसा आपने कहा कि रिपोर्ट कार्ड आएगा, रिपोर्ट कार्ड में क्या होगा, बीजेपी फेल होती है या पास, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप लगातार जिस तरीके से अभी कैलाश विजयवर्गीय से भी बात कर रही थी, उन्होंने भी कहा कि अगर जनसैलाब को देखा जाए, परिवर्तन यात्रा में किस तरीके से लोग हिस्सा लेते हैं उसको देखा जाए, तो अगर भीड़ ही पैमाना माना जाए तो परिवर्तन की लहर यहाँ पर जरूर है। जमीनी स्तर पर लोग परिवर्तन चाहते हैं। जो रिपब्लिक बांग्ला और रिपब्लिक भारत पल पल की अपडेट लगातार अपने दर्शकों को देता रहा है, वो तस्वीरें हमने देखी हैं और दिखाई हैं कि भीड़ यहां पर जुटती है। प्रधानमंत्री की रैली हो, गृह मंत्री की हो, या फिर JP नड्डा की, या तमाम जो कार्यकर्ता या तमाम जो लोग रहे हैं यहां पर बड़े दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन सवाल यही है कि 3 सीटों से 200 प्लस का जो सफर होने वाला है, क्या वो इतना आसान होने वाला है? ये भी अपने आप में सवाल उठता है, क्योंकि 211 सीटें 2016 में TMC के खाते में रही। कांग्रेस पार्टी ने 44 सीटें अपने नाम की थी, CPM ने 26 सीटें अपने नाम की थी, और बीजेपी ने मात्र 3 सीटें अपने नाम की थी। इसके साथ ही लोकसभा चुनावों में भले ही बीजेपी ने एक बढ़िया प्रदर्शन दिया, उसके बाद में सेल्फ कॉन्फिडेंस यहां पर बना, क्योंकि एक सेट माइंडसेट था कि बंगाल में TMC के अलावा कोई आ नहीं सकता और दीदी को हटाना नामुमकिन हो चुका है। लेकिन लोकसभा चुनावों में जिस तरीके का प्रदर्शन बीजेपी का रहा, उसके बाद ही ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, और वही अब जमीन पर दिखता हुआ नजर आ रहा है कि ये इम्पॉसिबल नहीं है कि दीदी को यहां से नहीं हटाया जा सकता है। ऐसा ही विचार वामपंथी दल के लिए भी था, लेकिन आखिरकार ममता बनर्जी ने अपनी सरकार बनाई थी। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा थोड़ी देर पहले, ऐसा लगता नहीं था कभी पश्चिम बंगाल में लेफ्ट हटेगा, फिर ऐसा लगा दीदी नहीं हटेंगी। लेकिन इस बार क्या परिवर्तन होगा? बरखा, आप चुनाव आयोग के पास पर मौजूद है, वहां थोड़ी देर पहले तारीखों का ऐलान हुआ। एक बड़ी चुनौती तमिलनाडु और पुडुचेरी, क्योंकि वहां दक्षिण के द्वार खोलने की कोशिश में है बीजेपी, वहां दस्तक दे पाएगी। बिल्कुल, और इसी की कोशिश देखिए सुचारिता यहाँ पर की जा रही है कि दक्षिण में किस
से बीजेपी अपना बनने में कामयाब हो पाए। देखना कि देखिए ऐलान तमाम कर दिए गए थे बीजेपी की ओर से। जेपी नड्डा ने कहा डीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, कोशिशें करेंगे। जिस तरह से पूरे देश में यहाँ पर विकास की बात हो रही है वही खींचा जाएगा। पुडुचेरी की अगर हम बात करते अभी जिस तरह से कांग्रेस की जो मौजूदा स्थिति नजर आती है उसके बाद जो बड़ी करती जी बरखा आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है। लेकिन बड़ी बात यह कि 5 राज्यों में जहां चुनाव है वहां एक में बीजेपी की सरकार है। पुडुचेरी में आपने देखा कांग्रेस के हाथ से सत्ता खिसकी है। असम में बीजेपी की सरकार थी, वहां पर वो अपना स्थायित्व बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन असल परिवर्तन क्या पश्चिम बंगाल में आएगा? राजीव जी एके मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए हैं, विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ आ गए, साथ ही संजय सरकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं पहले शुरुआत कर रही हूं विवेक जी आपके साथ और राजीव जी के साथ। विवेक जी, चर्चा हम यहाँ ये कर रहे हैं कि परिवर्तन होगा, दीदी रहेंगी या बीजेपी आएगी, लेकिन लेफ्ट की कोई चर्चा नहीं करता है सर। आप चर्चा ना करिए। बिहार में भी हम किंग मेकर ऑलमोस्ट बन गए थे, धांधली नहीं करते बीजेपी वाली तो। और आप बहुत अच्छा रिजल्ट बंगाल में भी देखेंगी। कांग्रेस और लेफ्ट अन्य सेकुलर दलों के साथ मिलकर के हम बहुत अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे, सत्ता में भी आएंगे। कैडर हमारा बाकी सब जो सरकारें बना रहे हैं वो धांधली करके सरकारें बना रहे हैं। जो बिहार में जो हुआ वो गलत था। बिहार की मैं बात कर रहा हूं, बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो हुआ वो गलत था। और तेजस्वी यादव की सरकार बननी चाहिए थी, लेफ्ट की भी अच्छी सीटें आई थी, लेकिन लास्ट में 12-13 सीटों पे बड़े कम मार्जिन के साथ उल्टा सीधा किया गया। नजर आएगी फिर विवेक जी, हर जगह आपको धांधली नजर आएगी। अब ये 8 चरणों में चुनाव नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं मतदाता के पास बहुत समय है। आप कोशिश कर लीजिए, शायद लेफ्ट की बन जाए पश्चिम बंगाल में। 8 चरण के चुनाव है सर, बहुत दिन है। नहीं, अब हो सकता है बनी जाए, फिर आपको निराशा होगी तो अभी इतना ज्यादा प्रो बीजेपी मत सोचिए। पूंजीपतियों से पैसा लेकर के इवेंट लेफ्ट की सरकार मैं तो ऐसे कह रहा हूँ, अगर पूंजीपतियों से लेकर के बिल्कुल ये मत सोचिए। मैं राजीव जी बिल्कुल शुक्रिया राजीव जी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि सरकार बने। हमारे लिए तो सब मेहमान है, जिसकी सरकार बनेगी लड्डू उसके हाथ से खा लेंगे राजीव जी। लेकिन बड़ी बात यह है कि वहां पर मेहनत कौन कर रहा है और वही मेहनत से परिवर्तन आएगा या फिर नहीं आएगा? राजीव जी, पूरे देश के अंदर जहां जहां चुनाव है वहां परिवर्तन लगभग सुनिश्चित हो चुका है। चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात करें, चाहे वो आप केरला की बात करें, आप पुडुचेरी की बात करें। पुडुचेरी में तो आपने देख लिया। और भारतीय जनता पार्टी असम के अंदर फिर से रिटेन करने वाली है, फिर से हम अपनी सरकार बनाने वाले हैं। आपने कहा लड्डू खिलाने वाली बात। देखिए, लड्डू खिलाने की जो परंपरा है, ठीक है, एक बार को हम उत्सव जरूर बना सकते हैं उस बात का, लेकिन उत्तर है पश्चिम बंगाल के अंदर, तो है केरला के अंदर, और इन चुनौतियों से लड़ना बड़ा मुश्किल काम है। इन्हें ट्रैक पर ले जाना है। अभी परिवार पश्चिम बंगाल। जी राजीव जी, आपका वीडियो और ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, मैं वापस आपके पास आऊंगी। संजीव उनियाल जी भी हमारे साथ आ गए हैं और साथ ही संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ आ गए। संदीप जी, मुझे ये बताइए, जैसा मैंने विवेक जी से कहा, मैं पश्चिम बंगाल पर आपसे बात क्या करूं सर? फिर वहां पर तो आपका कोई राजनीतिक भविष्य मुझे नजर नहीं आता, या फिर मैं गलत हूं? वहां पर भी कुछ भविष्य देख रहे हैं आप, या मैं और राज्यों की बात करूं आपसे? देखिए, हम पश्चिम बंगाल में भी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और लेफ्ट के साथ हमारा गठबंधन है। और आप ये देखिएगा, तीसरे विकल्प के रूप में पूरी जनता पश्चिम बंगाल की देख रही है हमारी और वामपंथी जो पार्टी है उसकी तरफ। और आप ये देखिए जिस तरीके से हमारे बिहार के मित्र, वाम दल के मित्र ने बिहार की बात की, इसी तरह आप देखिएगा पश्चिम बंगाल में हम लोग किस तरीके से। एक सेकंड संदीप जी, आपने कहा लेफ्ट, पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ हमारा गठबंधन है। अब मुझे पहले ये बता दीजिए, कौन किसकी नैया डुबोएगा वहां पर? आपका गठबंधन लेफ्ट के साथ है, अब पार कौन करा रहा है दोनों में से, ये पहले बताइए, उसके बाद मैं दूसरों से बात करूं। ये बड़ा दिलचस्प आपने कहा, जो गठबंधन है। सुन लीजिए, बहुत बढ़िया बात आपने कही। नाव के दो मांझी हैं, दो मांझी हैं, दोनों एक दूसरे को पार कराएंगे। और रही बात, आप यही सवाल भाजपा से करिए, जो 46 पार्टियों का गठबंधन है, एनडीए में 46 पार्टियां हैं। और दूसरी बात, भाजपा तो वह पार्टी है जो उधार की पार्टी है, उधार जनता पार्टी बनकर रह गई है। आज इनके पास नेता नहीं है, दूसरे पार्टी के नेता निकल कर जाते हैं, वही इनके नेता बन जाते हैं। जो बेचारे कार्यकर्ता संघर्ष, जो भी आप कह रहे हैं कि जमीन पर लड़ाई लड़ते हैं, उनको ये टिकट नहीं देंगे। ये उधार की पार्टी, उधार के नेताओं को चुनाव
लड़ाएगी, चुनाव जीतेंगे, मंत्री बनेंगे, लेकिन ये अपने कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं देने वाले। नहीं, एक मिनट, आपने तो मंत्री भी बना दिया उन्हें। मतलब आपने कहा कि वो उधार के नेता पार्टी में मंत्री बनेंगे, मतलब आपने तो सरकार भी बना दी संदीप जी। अरे रुक जाइए थोड़ा, मैं तो वहां तक पहुंची भी नहीं थी, आपने तो मंत्री भी बनवा दिए वहां पर। सुधीर जी, मैं पुराने इनके ट्रैक रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। आज आप मेरी बात पूरी होने नहीं दी, बीच में आपने काट दी। आज भाजपा का कार्यकर्ता समझ गया है, हाँ। जो मूल वोटर जो था, जो इनका सपोर्टर था, वो समझ गया आज वो इनके साथ नहीं है। वो जान गया कि हम मेहनत जिसके लिए कर रहे हैं, वो जो जिनका मैं विरोध करता हूँ, वही भाजपा में आकर हमारे दोस्त बन जा रहे हैं। आज भाजपा पार्टी में अंतर चला है, आज वो अपने आप में अंदर सर मैं बस एक चीज कहना चाहती हूँ संजीव जी, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ संजीव जी कि संदीप त्रिपाठी जी यहाँ पर तो अपना घर बसाने की बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन जहाँ बसा बसाया घर था पुडुचेरी में, वहां तो बचा नहीं पाए, वहां पे तो घर डूब गया। अब यहाँ पर बनाने की बात कर रहे हैं संजीव जी। देखो सुचारिता, छाछ तो छाछ बोले, छल्ली बोले जिसमें 7200 छेद। ऐसा संगठन, ऐसी पार्टी, ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रही है और ऐसे लोगों के साथ गठबंधन करके बैठी है जो कि केरला में घोर अपोजिट है इनके, घोर विरोधी लोगों के साथ, कम्युनिस्टों के साथ ये कलकत्ता में हाथ मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। और आपने बोला कि भाई तुम्हारे मझधार किसकी डूबेगी, तो इन्होंने खुद कहा हम 2 कश्तियों में, पैर में 2 कश्तियों में सवार है और 2 कश्तियों में आपको पता ही है चलने वाला हमेशा डूबता है। तो ये इन्होंने, और इसके बाद ये भी मान लिया कि मंत्री किसके बनने वाले हैं। जो पार्टी जिनके साथ ये आगे बढ़ रहे हैं उनके साथ केरला में घोर अपवाद, घोर जबरदस्त विरोधी है इनकी। और राहुल गांधी को डिस्टेंस रखना पड़ता है। वो आज तक टपक कर लपक कर आज तक कोलकाता में क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि उनको पता है कि वो कोलकाता में अगर जाएंगे तो केरला में वो घोर विरोधी है उनके। तो इतनी जरा जो विरोधाभास, वैचारिक विरोधाभास, राजनीतिक विरोधाभास क्या लोग देखते नहीं है? इसीलिए ये जो है लगातार स्ट्रीमलाइन और एक जगह संकुचित होते जा रहे हैं। अच्छा, वहाँ विवेक जी नाराज हो रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, मुझे आवाज नहीं आ रही है विवेक जी आपकी। विवेक जी नाराज क्यों हो रहे हैं? आज तो हम लोकतंत्र के पर्व की बात कर रहे हैं, तारीखों का ऐलान हुआ है, अभी तो लंबी पारी खेल रही है। नहीं, मैं उनियाल जी को नहीं, सिर्फ एक लाइन कहना चाहूंगा उनियाल जी के लिए। हाँ। उनियाल जी 2004 में आपको हरा करके कांग्रेस के नेतृत्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार बनी और वामपंथियों ने बनवाई, 64 से ज्यादा एमपी थे। और तो कभी भी कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन को अंडर एस्टिमेट मत करिए। हम फिर आएंगे सर, आपने ही बनवाया, आपके ही चलते गिर भी जाती, हम ही आएंगे, आप देखिएगा आपके ही चलते गिर भी जाती, ये भी तो बताइए। बिल्कुल, लेकिन बाकी साथी मिल गए, वरना वो गिर भी जाती आपके ही चलते। आपने बनवाई और आप ही गिरा देते। तो यानी इसका, यानी मॉरल ऑफ द स्टोरी आप पर भरोसा करना मुश्किल है। पूर्ण वाक्य अपने आप में ये भी बता रहा है कि अब हम गुजरात में भी निकाय चुनावों में 86% वैचारिक रूप से जो पार्टी निकल कर आई है और ये कुनबा नहीं संभाल पा रहे टीएमसी। अब यहां पर ये बताओ, तुम टीएमसी के साथ हो, ये तुम बता नहीं पाओगे इस टाइम तुम किसके साथ खड़े हो। तुम टीएमसी के साथ हो जिन्होंने तुम्हारी जड़ों को फेंक दिया। हम तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तुम किसके साथ? हमारा गठबंधन कांग्रेस पार्टी से है। हम और कांग्रेस और अन्य सेकुलर दल मिलकर के तीसरे मोर्चे के रूप में आएंगे, बंगाल में भी आएंगे। नहीं, ये बड़ा दिलचस्प है विवेक जी। आपका गठबंधन कांग्रेस के साथ है और अधीर रंजन चौधरी कहते हैं ममता दीदी हमारे साथ आ जाए तभी ठीक होगा। यानी आप ममता दीदी और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़े, जहां ये फिर वही हो गया कि जहां मोदी हराना है वहां सब साथ हो लो। सुचारिता इंग्लिश का कोटेशन है बाबू, इफ यू कैन नॉट कन्विंस कंफ्यूज। मैं एके मिश्रा जी के पास जाऊंगी, उससे पहले नहीं विवेक जी, ये बड़ा दिलचस्प है, मैं इस पर वापस आ रही हूँ। संजय सरकार जी भी आ गए, उनसे भी बात करेंगे। एक मिनट रुक जाइए। सृष्टि, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि भाई ममता दीदी हमारे साथ आ जाए तब ये यहाँ पर हम अपना एक कुनबा बना पाएंगे, हमारे बिना उनका कोई भविष्य नहीं है आगे। तो यानी लेफ्ट, कांग्रेस, टीएमसी सब साथ। बिल्कुल जाहिर तौर पर देखिए, अब यहाँ पर वही परिस्थिति देखने को मिल रही है कि जिसको पीछे छोड़कर, जिसको लगातार काटकर, जिसकी विचारधारा को खत्म करके ममता बनर्जी ने अपनी सरकार बनाई, क्या आप उसके साथ जाएंगी? क्या एक बार फिर से वो गठबंधन वाली तस्वीर हमें देखने को मिलेगी? क्योंकि बीजेपी का जनाधार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, तो क्या एक बार फिर से लेफ्ट और कांग्रेस और टीएमसी, ये क्या तीनों एक साथ? क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि अधीर रंजन चौधरी ये बात बोल रहे हैं कि आप हमारे साथ में आइए तब हम चुनाव लड़ते हैं, तो वही बात हो गई है जहां लगभग हमने हर राज्यों
में देखा है कि एक तरफ बीजेपी होती है, दूसरी तरफ सारा का सारा गुट, सारा का सारा जो सत्ताधारी दल, खैर यहाँ पर टीएमसी है, लेकिन उनके साथ में और जो तमाम विपक्षी दल हैं वो एक साथ खड़े होने की कोशिश यहाँ पर जरूर अब देखने को मिल रही है कि बीजेपी को हराना है अगर, तो मजबूती के साथ सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। और एनडीए में कितने घटक दल हैं उसकी बात लगातार सामने आ जाती है, कितने 46 दल हैं, इतने दल हैं, उसके साथ में बीजेपी चुनाव लड़ती है, तो क्यों ना अगर उसके सामने खड़ा होना है तो तमाम जो अलग अलग विचारधारा अपने आप को रिप्रेजेंट करती है, टीएमसी की अलग विचारधारा है, टीएमसी ने वाम को जिस तरीके से काटा और जिस तरीके से उनकी विचारधाराओं को नकार कर और ये कहा कि हम एक नई विचारधारा के साथ में बंगाल का विकास करेंगे, लेकिन उसी रास्ते पर चलती हुई ममता बनर्जी यहां पर दिखाई दी और अब उसी काट की बात बीजेपी यहां लगातार कर रही है कि यहां पर विकास की राजनीति होनी चाहिए। सोनार बांग्ला का सपना जो बंगालियों ने देखा था वो पूरा होना चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी लगातार ये बात बार बार बोलती रहती है कि बंगाल पर बंगाली ही राज कर सकता है। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल वो करती हैं, तो ऐसे में यह सवाल उठता है कि कांग्रेस उनके साथ जाना चाहती है, गठबंधन करना चाहती है या उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है, तो आखिरकार इस विचारधारा से क्या वो मेल खाएंगे? क्योंकि ममता बनर्जी का मानना यह है कि कोई बाहर का, यानी कि बंगाल के बाहर का यहाँ पर राज नहीं कर सकता है, यहाँ के लोगों को समझ नहीं सकता है, यहाँ की संस्कृति पर काम नहीं कर सकता है। हाँ। लेकिन क्या बंगाल की संस्कृति, जिस भाषा का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है, जिस हिंसा के साथ में ममता बनर्जी काम करती हैं, क्या ये संस्कृति दिखाती है? बिल्कुल। तो सृष्टि, आपने एक बार फिर वो बात की, आपने एक बार फिर ममता बनर्जी के बाहरी वाले बयानों की बात की है। संजय सरकार जी हमारे साथ हैं। मिश्रा जी मैं आपके पास आऊंगी उसके बाद। संजय जी ये बाहरी वाली राजनीति आपने कर ली, उसका कुछ सिला मिलेगा इन 8 चरणों के चुनाव में? तुम बाहरी, हम बंगाल के, हम ही यहाँ पर रहेंगे, राज करेंगे। अरे जी आप मेरे को 2 मिनट समय दीजिएगा, हम पूरा डिटेल्स बताएंगे आपको, ठीक है? ये बताइए, जंग लड़ने के लिए सेनाओं का जरूरत पड़ता है, जंग लड़ने के लिए सेना का जरूरत पड़ता है। 78,903 बूथ है, अभी 1,01,000 बूथ हो गया। जहां पर भारतीय जनता पार्टी एजेंट नहीं दे पाएंगे तो जंग कैसे जीतेंगे? नंबर 1। बाहर या भीतरी जो बात बोल रहा है, बाहर से आके यहाँ बंगाल में पूरा लफड़ा चलाता है। अभी क्या बोला कैलाश विजयवर्गीय जी? ड्राग हम मेरे नेता पकड़ के गया था। पामेला गोस्वामी किसका है? पामेला भारतीय जनता पार्टी का है। उसको कॉट किया गया, मतलब जो उसको पकड़ा गया कोकेन में। अगर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आता है, अगर बच्चे किसने बेचा है? बच्चे बेचे रूपा गांगुली ने बच्चा बेचे था रूपा जलपाईगुड़ी केस में। अच्छा, बच्चा चोर का कहानी, कोकेन का कहानी, चरस का सब कुछ का कहानी। अगर भारतीय जनता पार्टी सोनार बांग्ला बनाएंगे, ड्रग बांग्ला बनाएंगे। ये ड्रग बांग्ला नहीं, ये उड़ते बांग्ला बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का साजिश है। अब उड़ते बांग्ला हम बंगाल में बनने नहीं देंगे, बिल्कुल उड़ते बंगाल बनने नहीं देंगे। बंगाल में ड्रग्स का माफिया को लेकर चलाना चाहता है। अच्छा, कोयला लंबे कार्यकाल में सोनार बंगला बना लिया है क्या मिश्रा जी? मिश्रा जी, इन्होंने सोनार बंगला बना लिया? हमने बिल्कुल। एक मिनट, मैं मिश्रा जी से पूछ रही हूँ। मिश्रा जी आवाज आ रही है आपको? इतिहास है, रतन टाटा जी जब आए थे तो इन्होंने ऐसे सम्मानित व्यक्ति, बिजनेसमैन को बंगाल से, सिंगूर से भगा करके सोनार बंगला बना लिया। किंग मेकर और किंग बनने का ख्वाब देख रहे हैं, नैया को किनारे लगाने का ख्वाब देख रहे हैं, हसीन सपने पाले हैं। मैं तो बोलूंगा कि भाई साहब, आप लोग जरा लाइफ जैकेट पहन के उसमें हवा भर लीजिए, ताकि जब आपकी नाव डूबेगी ना तो कम से कम आपकी जान बच जाए। और ये चुनाव आपका अंतिम सूरज होगा, पार्टिसिपेट कर लीजिए। उसके बाद आपकी कोई जमीन पे कोई वस्तु स्थिति शेष नहीं रहेगा। कुछ दिनों के आप मेहमान हैं, आप ख्याली पुलाव बुला लीजिए, आप मुख्यमंत्री बन लीजिए, आप राजा बन लीजिए, आप किंग मेकर बन लीजिए। बंगाल की जनता ने ठान लिया है कि निकम्मे लोगों को, गुंडे जितने हैं जो बम फोड़ते हैं, जो लोकतंत्र की हत्या करते हैं और बोलते हैं कि हम किसी को वोट नहीं देने देंगे, अब की बार उनका इंतजाम इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है। आप बताइए, 8 फेज में इलेक्शन डिक्लेयर करते ही आग लग गई। आप लोग पूछने लगे कि इतना लंबा इलेक्शन कमीशन 8 फेज में क्यों इलेक्शन करवा रही है? समझ में आने लगा है ना आप लोगों को? लाइफ जैकेट में हवा भर के, सर एक चेतावनी है, लाइफ जैकेट में हवा भर के বাঁকুড়ার একটা পার্ট, ঝাড়গ্রাম পশ্চিম মেদিনীপুরের আবার পার্ট 1, পূর্ব মেদিনীপুরের আবার পার্ট 1, এ আবার বিয়ে পার্ট 1 পার্ট 2 শেখাচ্ছে। একটা ডিস্ট্রিক্টকে ভাগ করে তাকে আবার পার্ট 1 পার্ট 2 করছে। দক্ষিণ 24 পরগনা জেলায় যেহেতু আমাদের জোর বেশি, সেখানে 3 দিনে ইলেকশন করছে।
মানে একটা জেলা 3 বারে, বুঝুন অবস্থা। 5th মার্চ যে ইলেকশন হচ্ছে, নোটিফিকেশন যেটা হচ্ছে 1 এপ্রিল, বাঁকুড়া পার্ট 2, পশ্চিম মেদিনীপুর পার্ট 2, পূর্ব মেদিনীপুর পার্ট 2, সাউথ 24 পরগনা পার্ট 1। এগুলো কি নরেন্দ্র মোদী আর অমিত শাহর কথাই হয়েছে যে তারা ইলেকশনটা করতে যাতে কোন কোন কনস্টিটিউয়েন্সিতে যাবে? আসামের ইলেকশনটা একবারে করে নিয়ে 27 মার্চের মধ্যে, এপ্রিলে 6 এর মধ্যে তামিলনাড়ু ইলেকশন করে নিয়ে একদিনে, কেরালার ইলেকশন একদিনে করে নিয়ে, এখানে 23 দিনের ফুটবল গ্রাউন্ড, 23 দিনের খেলা খেলবেন? আমাদের যে আস না, এই খেলাতেও আমরা বলছি আপনাদের হেরে ভূত করে দেবো। খেলা হবে 8টা ফেজে, হারিয়ে ভূত করে দেবো। তার কারণ আমরা গ্রাসরুটের লোক। আপনি জেলাকে ভাঙছেন, বিজেপি আপনারা জেলাকে ভাঙছেন, আপনারা মা বোনদের ভাঙছেন, অসম্মান করছেন, আপনারা ভাই বোনদের ভাঙছেন, আপনারা হিন্দু মুসলিম ভাঙছেন, আপনারা বাঙালি বাঙালি ভাবছেন, আপনারা বাঙালি রাজবংশ ভাবছেন, আপনারা বাঙালি মুসলিম উর্দু মুসলিম ভাবছেন, আপনারা টোটাল দেশটাকে ভাঙছেন। কিন্তু মনে রেখে দেবেন, বাংলার নিজের ঘরের মেয়ে মমতা ব্যানার্জি, আমি একটা কথা আপনাদের বলি, বাংলাটাকে কিন্তু আমি খুব ভালো চিনি। আমি গত 40 বছর ধরে আমার ছাত্র রাজনীতি থেকে আমি কিন্তু বাংলার বর্ডার টু বর্ডার চিনি, জেলা টু জেলা চিনি, অ্যাসেম্বলি টু অ্যাসেম্বলি চিনি। কাজে আপনারা যা করবেন, আপনাদের সব চক্রান্ত আমরা ভেঙে দেবো। আপনাদের এর উত্তর বাংলাকে অসম্মান করার, আমি মনে করি বাংলার মানুষ দেবে। বহিরাগত গুন্ডারা বাংলা শাসন করবে না, বাংলার মানুষ বাংলা শাসন করবে। আর আমি ইলেকশন কমিশনের কাছে রিকোয়েস্ট করব, উইথ মাই হাম্বল রিগার্ড, প্লিজ কনসিডার ওয়েস্ট বেঙ্গল is your own state. Don't consider in the eyes of BJP. And whatever BJP have been decided, I have seen their list in the party office, and today I have seen the same list is been in the outside. I'm really sorry, I'm soft. ममता बनर्जी कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल में सिर्फ बंगाली ही शासन कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। Same man is been deputed as an observer. Earlier 2019, Mr. Dilip Dubey, बंगाल में एक दौर में चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? ममता बनर्जी सवाल उठा रही हैं। 8 चरणों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है और इस पर सवाल उठा रही है ममता बनर्जी। BJP has the government of India power, but one central government cannot be. किसी ने भी बंगाल की तरफ आंख उठाकर देखा तो उसके गंभीर नतीजे होंगे। Like this, if you allow it like this, then there will be a big blunder. And then you have to face. ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं, वो कह रही हैं कि चुनाव आयोग की मंशा क्या है। बीजेपी के हिसाब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। वो कह रही हैं 8 चरणों में चुनाव क्यों हो रहा है। Spend the money on the district through all the agencies. 2, the Home Minister, tell him as a Home Minister he should work for the country, but as a Home Minister he cannot misuse his power for West Bengal election. Tell Prime Minister, we welcome him. As a Prime Minister, you use your power, but as a Prime Minister, you cannot use your BJP power to misuse your power for the state of West Bengal. And if all the state government do, BJP, all the party, তারা যদি সবাই মিলে মনে করে বাংলাকে আমরা ধ্বংস করব, বাংলাকে আমরা নিগৃহীত করব, বাংলাকে আমরা শোষণ করব, বাংলাকে আমরা বঞ্চনা করব, তাহলে জেনে রাখে দিন, আপনার যত নেতা আছে নিয়ে আসুন। আমাদের বাংলায় একটা কথা আছে, নেতা আর নেতা, এটা বাংলার কথা। আপনার যত নেতাকে নিয়ে আসুন, আমরা নেতা নই, আমরা হচ্ছে ঘর পোছার নেতা, অর্থাৎ আমরা পাবলিকের মাটির ঘরের লোক, আমরা ধান ক্ষেতের লোক, আমরা মেশিনে কাজ করার লোক, আমরা ঘরে বাসন মাজার লোক, আমরা সাধারণ মানুষের লোক। মা বোনেরা আমার, এর জন্য জবাব দিতে হবে, তৈরি থাকুন। এই অসম্মান বাংলা করেছে, এত ভয়, একটাই মাত্র চিফ মিনিস্টার মহিলা, সেটা আমি আছি। এত ভয় আমাকে যে পুরো
কেন্দ্রীয় সরকারটা সব অর্গানাইজেশনকে নিয়ে এই প্ল্যানিং তৈরি করেছে। আই এম রিয়েলি সরি, বাট আফটার দ্য ইলেকশন ইউ হ্যাভ টু গিভ মি দ্য বেস্ট অ্যাওয়ার্ড, ভিক্টরি অ্যাওয়ার্ড, and I will get the winning capacity, and we are the winners. We are the street fighters, but we are the winners. We can show you the result. And Mr. Narendra Modi and Amit Shah, please be prepared. Whatever you will destroy, you will turn to destroy them all. Like the 2024 election, we will not let you go alone. We will fight the battle together. Thank you so much. I think আজকে আমার এটুকুই বলার ছিল। আশা করি I covered every point. কখনো কখনো তো করো না, সবই তো বলে দিয়েছি। तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और वो कह रही हैं कि 8 चरणों में चुनाव क्यों? क्या बीजेपी के कहने पर 8 चरण में चुनाव है? ममता बनर्जी जो सीधे सीधे चुनाव के 8 चरण के ऐलान पर सवाल उठा रही हैं। वो कह रही किसे फायदा पहुंचाना चाहता है चुनाव आयोग? एक जिले में 3 बार चुनाव क्यों? उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल पर बंगाली ही राज करेगा, यानी कि वो जो बाहरी वाली राजनीति की बात ममता बनर्जी अभी तक कहती आई है, उसे आज उन्होंने डंके की चोट पर फिर दोहराया है और उन्होंने कहा है कि बंगाल में बंगाली ही राज करेगा। ये बड़ी बात ममता बनर्जी ने ठीक चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों के ऐलान के बाद की है, क्योंकि ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और खुलकर कह रही हैं कि 8 चरणों में चुनाव सही नहीं है। 2016 में 6 चरण में चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल का, जिसमें ममता बनर्जी जीत कर आई थी। अब 8 चरणों में चुनाव है, लेकिन इन 8 चरणों के चुनाव पर ममता बनर्जी सवाल उठा रही हैं। वो कह रही हैं कि ये इतना लंबा इलेक्शन प्रोसेस क्यों है? 6 का 8 हुआ है। राजीव जी 6 का 8 है, लेकिन ममता दीदी को ये ज्यादा लग रहा है। उन्होंने सीधे आरोप लगा दिया चुनाव आयोग पर भी। आपने थोड़ी देर पहले कहा था सुचारिता जी कि लड्डू कौन खिलाएगा, कैसे खिलाएगा, तो अब एक बात तो सुनिश्चित हो गई कि लड्डू अब केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी खिलाएगी। हम नहीं कह रहे, ममता दीदी खुद कबूल कर चुकी है इस बात को। 2 बातें बोली कि इतने चरणों में चुनाव क्यों हो रहा है। पहली बात यह, दूसरी बात यह बोली कि बंगाल पर बंगाली ही राज करेगा। दोनों ही बातें हमने कही है, दोनों ही बातें हमने कही है कि बंगाल पर बंगाली ही राज करेगा, ना बुआ करेगी ना भतीजा करेगा। अरे भाई, बुआ और भतीजा का शासन खत्म होने वाला है। बुआ और भतीजे से बंगाल की जनता त्रस्त हो चुकी है और बुआ और भतीजे के भ्रष्टाचार से दुखी होकर बंगाल के अंदर परिवर्तन चाहती है। तृणमूल कांग्रेस की तो आपने कम से कम एक बात तो बता दी, आप भी तृणमूल कांग्रेस की बता दी। अरे ये पार्टी में आइडियोलॉजी रही है क्या? दीदी के प्रवक्ता मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ, दीदी कह रही है। तो आपकी पार्टी में कुछ होगी, सुना नहीं, दीदी कह रही है, कहेंगे साहब दीदी कह रही है, दीदी के प्रवक्ता कैंडिडेट, उसी में दिलीप घोष बैठे हैं, दीदी के प्रवक्ता शुभेंदु अधिकारी बैठे हैं। अभी तो ये तृणमूल कांग्रेस को तोड़ के जो बीजेपी का कुनबा बनाने का प्रयास है, अभी तो ये बैकफायर करेगा। तृणमूल कांग्रेस की बी टीम भारतीय जनता पार्टी आपस में लड़ेंगे। ये तय कर लेते कौन किसकी बी टीम है भाई, ये समझ नहीं आता है भाई। वोटर कंफ्यूज हो जाता है आप लोगों के बयानों से। विवेक श्रीवास्तव जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा आप कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस टीएमसी के साथ जाना चाहती है। अब यहाँ बैठकर आप कहते हैं कि ये टीएमसी की बी टीम है। वोटर तो कंफ्यूज हो रहा है ना, उसे यथास्थिति बताइए। नहीं, कोई कांग्रेस टीएमसी के साथ नहीं है, कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन है। मतलब अधीर रंजन चौधरी को कुछ नहीं पता है। फ्रंट जैसे लोगों के साथ भी वो तो अभी भी ऑफर कर रहे हैं सर, वो तो अभी भी ऑफर कर रहे हैं, कह रहे साथ आइए चुनाव लड़ने। मैं नहीं जानता, नहीं उनको ऑफर करने दीजिए। बहुत से लोग बहुत कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट फिलहाल जो बातें हुई हैं हम साथ में हैं, कंफ्यूजन ना हो। हाँ। और इंडियन सेकुलर फ्रंट अब्बास जी वाला वो भी अभी फिलहाल साथ में है और सीट शेयरिंग की बात चल रही है। एडिक्वेट टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। हाँ। किसकी कितनी सीटें कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी पे लड़ेगा डिक्लेयर किया जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी कोई नहीं है वहां पे,
तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं सुचारिता इनको कहो ये टॉस कर ले, दिखा के कि तृणमूल भैया टॉस कर लो, तुम किसके साथ हो? मुकुल रॉय को बोला गया साहब आप बनेंगे मुख्यमंत्री। विवेक बाबू टॉस करके देख लो तुम किसके साथ हो। अधिकारी जी को आप बनेंगे मुख्यमंत्री, वहां अरे कितने इलेक्शन हारोगे? उनको बोला गया आप, हम तो कितने इलेक्शन हारोगे? हम कांग्रेस के साथ। अरे अब तो लड़ने में मजा नहीं आता तुम्हारे साथ एक पार्टी को। आपका अस्तित्व क्या रह गया? भारतीय जनता पार्टी को इन कमजोर लोगों के साथ लड़ने में भी मजा नहीं आता। आपस में जब अभी लड़ेंगे तब मैं आपसे पूछूंगा। तुम्हारे पास तो एक भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कुनबा जोड़ा, देखिए इससे नहीं होता। देखिए जिस पार्टी का कोई जनाधार नहीं था अभी 5 साल पहले 7 साल पहले, मैं आपको दूल चटा नहीं वो एक मिनट कुनबा कैसे जुड़ रहा है संजीव जी? एक मिनट आप कह रहे हैं कुनबा जोड़ा, लेकिन कुनबा तो आप जोड़ रहे हैं, वो तो अकेले लड़ रहे हैं भाई, तो कुनबा कैसे जोड़ लिया? वो तो अकेले लड़ रहे हैं संजीव जी। वास्तव में तो कुनबा ये जोड़ रहे हैं। ये कभी किसी को कहते हैं कि आप मेरे साथ आ जाओ, कभी किसी के साथ खड़े हो जाते हैं। अरे कोलकाता कम्युनिस्टों के नाम से जाना जाता था, विवेक शर्म आनी चाहिए तुमको। मुझे कई बार तरस आता है कि वो ज्योति बासु जिसका एक छत्र राज चलता था वेस्ट बंगाल में, जो कम्युनिस्टों के एक द्योतक थे, जो कि उस ध्वज को लेकर चलते थे जहां से कम्युनिज्म स्टार्ट होता था, वो वेस्ट बंगाल की जनता ने तुमको उखाड़ कर फेंक दिया। आज तुम्हारी इतनी दुर्गति हो गई कि तुम कांग्रेस के साथ जाके हाथ फैलाते हो, तुम आज कांग्रेस के पास जाके जनता ठोकर खाते हो। वो कांग्रेस जो कि तुम्हारे साथ खड़े होकर राजी नहीं थी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के भीख मांगते हो कम्युनिस्टों कि आ जाओ हमारे साथ लड़ लो, टीएमसी हमारे साथ लड़ लो, अरे ये आ जाओ। देखिए हार और जीत बयानबाजी से नहीं होगी, वो तो वोटर से ही होगी। हार और जीत बयानबाजी से नहीं होने वाली है मिश्रा जी। एक सेकंड मैं संजय जी आऊंगी आपके पास, एक बार मैं ए.के. मिश्रा जी के पास जा रही हूँ, पर बंगाल में तो बंगाली ही राज करेगा। ये वाली राजनीति क्या सही है इस देश के लिए? हर राज्य में अब हर राज्य का व्यक्ति खड़ा होकर ये कहे यहाँ पर तो पंजाबी ही राज करेगा, यहाँ पर तो वही राज करेगा जो मराठी है। हम इस राजनीति को बढ़ावा दें। मिश्रा जी इसका जवाब मुझे दे। मैं मिश्रा जी उसके बाद आ रही हूँ जी। देखिए नहीं, मैं आपको बताता हूं, इस तरह की क्षेत्रवादिता नहीं होनी चाहिए। लेकिन बंगालियों में भी देखिए दो तरीके के बंगाली हैं। जो असली बंगाली है वो सोनार बांग्ला में विश्वास करता है। इन्होंने जय श्री राम के ऊपर प्रतिबंध लगा के सोनार बांग्ला बना दिया, सरस्वती माता की पूजा पे प्रतिबंध लगा के सोनार बांग्ला बना दिया, रोहिंग्या को बसा के सोनार बांग्ला बसा दिया। ये तो बांग्लादेशियों को यहाँ पे राज कराना चाहते हैं। असली बंगाली राज करेगा। इन बंगालियों के हाथों से सत्ता जाएगी जो आज बैठे हुए हैं। और जो बंगाल का रविंद्रनाथ टैगोर की फिलॉसफी, देशभक्त आदमी थे, ना हिंदू था ना मुसलमान थे। आप सरकारी और बिहार से राज करने नहीं जाएगा। सत्ता असली बंगालियों के हाथ में जाएगी। जो बंगाली मानुस है उनके हाथ में सत्ता जाएगी। ये नकली और छद्म बंगालियों को भगाया जाएगा। जो बांग्लादेश से प्यार करते हैं संजय जी ये अभी तो मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन है बीजेपी में, ये भी अभी सामने नहीं आया है। तो ये तो अभी हमें तय नहीं है। तो इसीलिए अभी जो लोग प्रचार के लिए आ रहे हैं वो सिर्फ प्रचार के लिए आ रहे हैं, उनमें से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला है अगर सत्ता आती भी है। तो ये बंगाल वाली राजनीति तब तक आप बुना लीजिए जब तक नाम ना वो ऐलान करें। जी दिलीप घोष सोमवार को मुख्यमंत्री बनेंगे या चुनाव दिलीप घोष सोमवार को मुख्यमंत्री बनेंगे, शुभेंदु मंगलवार को मुख्यमंत्री बनेंगे, शोभन देव बुधवार को मुख्यमंत्री बनेंगे, मुकुल राय बृहस्पतिवार को बनेंगे मुकुल राय, और शुक्रवार के शोभन देव बनेंगे, चौथा शनिवार को बाबुल सुप्रियो बनेंगे मुख्यमंत्री। चलिए आपने सर आपने नाम इतने सारे गिना दिए, अब तो पता लग गया बहुत से चेहरे हैं बीजेपी के पास, शायद वो भी सोच रहे होंगे कौन कौन है। आपने इतने चेहरे गिना दिए, अब उनको भी पता है, क्योंकि हमें अभी चेहरे असमंजस में किसे डिक्लेयर करें, लेकिन आपने चेहरे गिना दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरे पास समय नहीं है आज महाभारत में, लेकिन पश्चिम बंगाल में 8 चरण में चुनाव, 5 राज्यों में किसको मिलेगी सत्ता, किसके नाम से चलेगा सिंहासन, इस पर सबकी नजरें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।